नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संस्कृत विषय के कारक प्रकरण के बारे में। पूरा टॉपिक इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको वाच्य परिवर्तन, छंद की ट्रिक और प्रत्यय करवाए थे, उसी प्रकार से आज कारक का प्रकरण हम लेके आए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपका कारक का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले सामान्य जानकारी देखते हैं कि कारक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। कारक शब्द में साथियों क्रि धातु लगी हुई है। कौन सी धातु है? क्रि धातु, और उसमें जोड़ा हुआ है णवुल प्रत्यय। ठीक है, तो क्रि प्लस णवुल क्या बनेगा दोस्तों? क्रि प्लस णवुल, इससे मिलकर के क्या बना है? आपका कारक शब्द बना है। क्या बना है साथियों? कारक शब्द बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। करने वाला। अब देखिए साथियों, संस्कृत की बात करें तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कुल 6 कारक माने गए हैं। कितने कारक है साथियों? 6। इसके लिए एक सूत्र भी है, कर्ता क्रम चे करणम संप्रदानम तथैव चे अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। यानी कि 6 कारक कौन कौन से स्वीकार किए गए हैं साथियों? नंबर 1 पर है आपका कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और एक होता है अधिकरण कारक। साथियों, वैसे हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है केवल 6 कारकों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, एक एक को लेते हुए चलेंगे। बहुत आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो चलने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक का मतलब क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? एक सूत्र है साथियों, स्वतंत्र है कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। जो स्वतंत्र होता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सूत्र जो प्रथमा विभक्ति में आपका बनेगा वह बनेगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र अपने आप में एक सवाल है और रीट एग्जाम 2015 में ये पूछा गया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इस सूत्र का मतलब क्या है ये देखिए। प्रातिपदिक अर्थ मात्र को प्रकट करने के लिए, लिंग परिमाण वचन मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातिपदिकार्थ अर्थ का मतलब क्या है? जैसे किसी का नाम है, राम है, कृष्ण है, श्याम है, लता, गीता, सीता, पुस्तकम। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि जब तक किसी शब्द में सुप या तिंग विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक वह पद नहीं माना जाता है। और पद नहीं होने पर वह वाक्य में प्रयोग करने पद न होने के कारण तो वह वाक्य में प्रयोग करने योग्य होता है एवं न ही अर्थ को प्रकट करने के लिए समर्थ होता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि ये जो नाम दिखाए गए हैं ये प्रातिपदिकार्थ अर्थ के योग्य है, यानी कि इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से लिंग मात्र की अधिकता देखें तो जैसे तट है, तटी, तटम, ये तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से कोई परिमाण मात्रा दर्शानी है तब भी प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे द्रोणों ब्रीहि, द्रोण बर चावल, तो ये चावल की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि मात्रा बताने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वचन मात्र के लिए देखें तो एक को कैसे लिखेंगे? एक है, एका, अकम। दूसरे दो को क्या लिखेंगे? दो, द्वे, द्वे। तो जब आपको वचन दर्शाना है तब भी आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो ये तो होगा सामान्य इसका सूत्र। अगला सूत्र है प्रथमा विभक्ति के लिए, संबोधने चे। इम्पॉर्टेंट है,
ध्यान रखना है। संबोधन चे क्या कहता है कि संबोधन के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, आपका सवाल यही बनेगा साथियों कि संबोधन के योग में या संबोधन के प्रयोग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। ये प्रथमा विभक्ति का ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा हम कारक पढ़ेंगे साथियों, कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब क्या हुआ साथियों, द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक का मतलब क्या है साथियों, द्वितीया विभक्ति। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होता है आपका, इसका सूत्र होता है कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए, कर्ता का सबसे इच्छित जो पदार्थ होता है कर्म कहलाता है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, जो कर्ता को सर्वाधिक अच्छा लगता है, वही कर्म कहलाता है। और इस सूत्र के अनुसार कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सॉरी महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश किसको चाह रहा है, पुस्तक को चाह रहा है। तो पुस्तक क्या हुई साथियों, कर्म हुई। तो पुस्तक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, महेश है पुस्तकम पठति। पुस्तकम में कौन सी विभक्ति आ गई साथियों, दूसरी विभक्ति आ गई। इसी प्रकार से बंदर फल खाता है। बंदर खाने की क्रिया में किसको चाह रहा है, फल को चाह रहा है। तो फल में कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। तो क्या बनेगा, वानरः फलम खादति। ये फलम में कौन सी हो गई साथियों, द्वितीय विभक्ति हो गई। इसका मतलब ये हुआ कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में साथियों कौन सी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए आगे अगला सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम चानिप्सितम, ये क्या कह रहा है साथियों, कर्ता जिसको नहीं चाहता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है, यानी कर्ता जिसे चाहेगा उसमें तो द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र के अनुसार जिसको कर्ता नहीं चाहता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गांव जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है। गांव जाता हुआ मोहन, उसका मेन काम क्या है दोस्तों, गांव जाना, ठीक है। अब जाता हुआ मोहन तिनके को स्पर्श करता है, न चाहते हुए भी, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी। इसका मतलब क्या हुआ, इस तिनके में भी कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, ग्रामम गच्छन मोहन है तृणम स्पर्शति। तृणम क्यों आया, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये अनिक्षिप्त कर्म है, अनिक्षिप्त पदार्थ है, इसकी भी कर्म संज्ञा होगी, तो तृणम बनेगा। इसी प्रकार से भोजन करता हुआ वह विष खा जाता है। अब उसका मेन उद्देश्य था भोजन करना, विष खाना उसको अच्छा नहीं लगता था, फिर भी इसकी कर्म संज्ञा होगी। तो क्या बनेगा, ओदनम भुजान है स विषम भुक्ते। विषम में कौन सी हो गई साथियों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये आपका सूत्र था तथा युक्तम चानिप्सितम। इसी कर्म में द्वितीय विभक्ति का ही अगला सूत्र देखिए, एकथितम चे। एकथितम चे 100% इम्पोर्टेंट सूत्र है। हर बार रीट परीक्षा में इससे संबंधित सवाल बन रहा है और आगे भी बन सकता है, क्लियरली ध्यान से समझना। संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी होती है जिनके साथ दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। कितने कितने कर्म, दो दो कर्म। एक होता है प्रधान कर्म और दूसरा होता है अप्रधान या गौण कर्म। हम सबसे पहले देखेंगे कि वे 16 धातुएं कौन कौन सी है। तो 16 धातुएं आपके सामने प्रदर्शित है साथियों। सबसे पहली धातु है दूह। दूह का मतलब होता है दूना। फिर है याच, याच का मतलब है मांगना। फिर है पच, पच का मतलब पकाना। दंड, दंड का मतलब दंड देना। पांचवी है रुद्ध, रुद्ध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है साथियों, रोकना। पृच, पृच का मतलब पूछना। ची, ची का मतलब चुनना। ब्रू, ब्रू यानी कहना। शास, उपदेश देना। जी, जी यानी जीतना। मथ, मथ यानी मतना। मुस, मुस यानी चुराना। नी, नी यानी ले जाना।
हिरी यानी हरण करना, कृश यानी खींचना, और वह यानी ढोना। तो साथियों ये 16 धातुएं ऐसी है जिनके साथ साथ दो क्रम उपस्थित होते हैं। कौन कौन सी? दू है, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हिरी, कृश और वह। अब देखिए दो कर्म कैसे प्रयुक्त होते हैं, और आपको ध्यान करना है कि चाहे वह प्रधान क्रम है चाहे गौण क्रम है, दोनों में ही आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला एग्जाम्पल आ चुका है। ग्वाला गाय का दूध दूता है। ग्वाला गाय का दूध दूता है। यहाँ पर मुख्य क्रम क्या हुआ? दूध। मुख्य क्रम क्या हुआ? दूध। तो यहाँ पर दूध जो है वह आपका मुख्य क्रम रहेगा, और गाय क्या रहेगी साथियों? वह आपकी गौण क्रम के अंतर्गत आ जाएगी। क्या रहेगा? गौण क्रम रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है किससे जब आप प्रश्न करोगे तब आपको जो है वह गौण क्रम मिलेगा, और वाक्य में क्या किससे किसको जब प्रश्न करोगे तो वहाँ पर प्रधान क्रम आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए ग्वाला गाय का दूध दूधता है। गोप है गाय में कौन सी आ जाएगी? द्वितीय। तो गाम, दूध में भी द्वितीय तो दुग्धम। तो क्या बनेगा? गोप है गाम दुग्धम दोग्धी। ये इसका सही सेंटेंस बनेगा। तो ये एकतितम च का उदाहरण है। अगला इसी क्रम में देखिए, विष्णु बलि से पृथ्वी मांगता है। किससे? बलि से। तो बलि यहाँ पर क्या हुआ? आपका गौण क्रम हो गया। क्या हुआ? गौण क्रम। क्या मांगता है? पृथ्वी मांगता है। क्या मांगता है साथियों? पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या हो गई? आपकी प्रधान क्रम हो गई। कौन सी क्रम हो गई साथियों? प्रधान क्रम हो गई। अब देखिए, विष्णु बलिम वसुधाम याचते। तो बलिम में भी द्वितीय और वसुधाम में भी कौन सी आएगी साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखो याच धातु आ रही है, इसका मतलब ये एकतितम च वाली 16 धातुओं में रहेगी। इसी प्रकार आचार्य शिष्य से प्रश्न पूछता है। ठीक है, पृच्छति। तो पृच्छ धातु आ गई। तो देखिए किससे पूछता है? शिष्य से। ये आपका हो गया कौन सा? गौण क्रम। ठीक है, क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। तो ये हो गया आपका प्रधान क्रम। क्या हो गया साथियों? प्रधान क्रम। तो क्या बना? आचार्य है शिष्यम प्रश्नम पृच्छति। तो शिष्य में भी द्वितीय और प्रश्न में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। विष्णु सागर से अमृत मथते हैं। मत धातु मथना, उसमें भी एकतितम च वाली 16 धातुओं में है। तो देखिए किससे? सागर से। तो सागर यहाँ पर आपका क्या हुआ? सागर साथियों आपका हो गया कौन सा? गौण क्रम। और क्या मतते हैं? अमृत। तो अमृत क्या हो गया यहाँ पर? आपका प्रधान क्रम हो गया। क्या हो गया? प्रधान क्रम। तो क्या बना? विष्णु सागरम अमृतम मथनाति। तो सागर में भी और अमृत में दोनों में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, द्वितीय विभक्ति के ही क्रम में अगला सूत्र आपके सामने आ रहा है, उपान वद्याय वश। अब ये सूत्र क्या कह रहा है साथियों? यदि उप अनु अधि आंग, ठीक है, यदि वश धातु से पहले, किस धातु से पहले? वश धातु से पहले उप अनु अधि और आंग ये उपसर्ग आए तो आधार में आपको कौन सी विभक्ति करनी है साथियों? आधार में आपको मेरे प्यारे साथियों द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी। वश धातु होनी चाहिए, ये 4 उपसर्ग होने चाहिए, उप अनु अधि आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग आए और वश धातु से पहले आए तो आपको आधार की कर्म संज्ञा करनी है। इसका मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आया? उपवसति। उप क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपान वंद्याय वश से उपसर्ग है। और कौन सी धातु आई हुई है? वश धातु आई हुई है। इसका मतलब कहाँ पर रहते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या बनेगा? विष्णु वैकुंठम उपवसति। तो वैकुंठम में कौन सी विभक्ति आ गई साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया।
यदि, अब नोट देखिए क्या कह रहा है, यदि वस धातु से पूर्व उपसर्ग न लगा हो तब आपको आधार में कौन सी विभक्ति करनी पड़ेगी, सप्तमी विभक्ति करनी पड़ेगी। ये साथियों यहीं पर आपको जो है एग्जामिनर फंसाएगा कि जो स्टूडेंट है ध्यान रखता है या नहीं रखता है। तो यदि उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो वस धातु से पूर्व तो वहाँ पर आपको सप्तमी स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए केवल वसति लगा हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, उपसर्ग नहीं है तो क्या सप्तमी आएगी, तो वैकुंठ की सप्तमी क्या हो जाएगी, वैकुंठे हो जाएगी। इसका मतलब यदि आपको ध्यान रखना है उपसर्ग नहीं आए वस धातु से पूर्व तो आपको आधार में कौन सी करनी है, सप्तमी विभक्ति करनी है। चलिए अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र द्वितीय विभक्ति का है, अधि सींग स्ता एसाम कर्म। अधि सींग स्ता एसाम कर्म क्या कहता है, सींग का मतलब होता है शयन करना, स्ता का मतलब होता है ठहरना और आस का मतलब होता है बैठना। यदि इन धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आधार में आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी। आधार में कौन सी विभक्ति करनी होगी साथियों, द्वितीय विभक्ति करनी होगी। कौन कौन सी धातुएं, सींग स्ता आस, ये तीनों धातुओं में से कोई धातु आए आगे अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो आपको आधार में द्वितीय विभक्ति करनी होगी। जैसे हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अधिशेते, अधि उपसर्ग लिखा हुआ है और सींग धातु है, अधितिष्ठति और अधि यास्ते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कौन कौन से आ गई, स्ता धातु भी आ गई, आस धातु भी आ गई और सींग धातु भी आ गई। तो यहाँ पर इस आधार में कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। और सेंटेंस क्या बना, हरि ही वैकुंठम अधिशेते, या बनेगा हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, या बनेगा हरि वैकुंठम अध्यासते। तो आपको याद रखना है कि सींग और स्ता और आस धातुएं आए तो आपको कर्म में उनसे पहले यदि उपसर्ग आए तो आपको कर्म में द्वितीय विभक्ति स्वीकार करनी होगी। यहाँ पर देखिए नोट वापस वही कि यदि इन धातुओं के प्रयोग के में उपसर्ग के बिना प्रयोग हो इनका, यानी अधि उपसर्ग जो है वह नहीं लगा आए, तब अधि उपसर्ग नहीं लगा आए तब आपको क्या करना है, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, अब यहाँ पर देखिए अधिशेते ना लिख के केवल क्या लिख दिया है, सेते लिख दिया है, सेते लिख दिया है, यानी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वैकुंठ में भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और हो जाएगा हरि वैकुंठे शेते, हरि वैकुंठे शेते। यहाँ तक की बात यदि आपको क्लियर आ गई है समझ में तो वीडियो को कर दीजिए साथियों लाइक। आगे की चर्चा अब हम करेंगे। अगला सूत्र देखिए साथियों, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, कौन सा है, वो है अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। क्या कह रहा है ये सूत्र कि यदि ये शब्द आए, कौन कौन से, अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति, ये आ जाए तब आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे, अभितय का मतलब होता है दोनों ओर, अभितय का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। परितय का मतलब होता है साथियों चारों ओर। समया निक्सा, समया का मतलब समीप, निक्सा का मतलब निकट। हा जो है शोक के अर्थ में प्रयोग होता है और प्रति का मतलब होता है की ओर। जब ये आपके सामने आ जाए तो इनसे संबंधित शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन कौन से, अभितय परितय समया निक्सा प्रति, ये वर्ड आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, गांव के दोनों ओर नदियां बहती है, दोनों ओर क्या आएगा, अभितय, ये अभितय आ गया। तो किसके दोनों ओर, गांव के, तो गांव में आपको कौन सी विभक्ति करनी होगी, द्वितीय विभक्ति करनी होगी। तो क्या बना, ग्रामम अभितय नद्यो वहते। ठीक है, इसी प्रकार से विद्यालय के चारों ओर हरे वृक्ष हैं, तो किसके चारों ओर, विद्यालय के, परितय आया हुआ है तो विद्यालय में आपकी कौन सी विभक्ति होगी, सेकंड द्वितीय विभक्ति होगी। तो क्या बनेगा, विद्यालयम परितः हरितः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम परितः हरितः वृक्षाः सन्ति। ये हो गया अभितय परितय समया निक्सा प्रतियोगे अपि। अब अगला सूत्र है, द्वितीय विभक्ति चल रही है अभी, अंतरा अंतरेण युक्ते। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, अंतरा अंतरेण युक्ते क्या कहता है, अंतरा का मतलब होता है बीच में
और अंतरैण का मतलब होता है के बिना। इन शब्दों के योग में आपको कौन सी विभक्ति करनी होगी साथियों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे गंगा व यमुना के बीच में प्रयागराज है, बीच में का मतलब अंतरा हो गया, तो क्या बनेगा? गंगाम यमुनाम च प्रयागराज है अस्ति। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज है अस्ति। अब अंतरा आ गया तो गंगाम में भी आपको, गंगा में भी द्वितीया और यमुना में भी द्वितीया विभक्ति करनी होगी। तो अंतरा अंतरैण सूत्र क्या कहता है? अंतरा यानी बीच में और अंतरैण यानी के बिना, ये जब शब्द आएंगे तो आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी। इसी प्रकार से जल के बिना जीवन संभव नहीं है, बिना के बिना अंतरैण, तो क्या बनेगा? जल में आपको द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी, तो जलम अंतरैण जीवनम संभव नास्ति। जलम अंतरैण जीवनम संभव नास्ति। यहाँ तक की बात आपको साथियों क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थी साथियों आपकी द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। अगली विभक्ति आ रही है आपके सामने तृतीय विभक्ति करण कारक के रूप में। इसका सूत्र होता है साधकतमम करणम कर्तकर्णियों तृतीया। क्या कहता है? क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन का कार्य करता है उसे करण कहते हैं, और करण में तृतीया विभक्ति होती है। यानी क्रिया को जब हम करेंगे तो वहाँ पर कौन सा साधन अपनाया जा रहा है उस साधन को करण कहते हैं, और करण में कौन सी होती है साथियों? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह कलम से लिखता है, साधन क्या है? कलम। साधन क्या है? कलम। इसका मतलब इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या हो गया? सह कलमेन लिखती। कलमेन में कौन सी आ गई साथियों? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार बच्चा गेंद से खेलता है, किससे? गेंद से। तो गेंद यहाँ पर क्या हो गया? आपका करण हो गया। क्या हो गया? करण। इसका मतलब क्या बनेगा? बालकः कंदुकेन क्रीडति। कंदुकेन में कौन सी विभक्ति आ गई साथियों? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो साधकतमम करणम कर्तकर्णियों तृतीया, यानी कि क्रिया को सिद्ध करने के लिए, क्रिया को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे करण कहते हैं, और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तृतीया विभक्ति के कौन कौन से सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पहला सूत्र आ रहा है सहयुक्ते प्रदाने। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र है साथियों, सहयुक्ते प्रदाने। क्या कह रहा है? 7 अर्थ प्रकट करने वाले कौन कौन से शब्द? सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में आपको अप्रदानकर्ता में, जो प्रदान नहीं है, अप्रदानकर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। ठीक है साथियों, 7 अर्थ प्रकट करने वाले सह, साकम, समम, सार्धम शब्द आएंगे तो आपको अप्रदानकर्ता में कौन सी विभक्ति करनी होगी? तृतीया विभक्ति स्वीकार करनी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने एग्जाम्पल, पुत्र पिता के साथ खेल रहा है। पुत्र पिता के साथ खेल रहा है, किसके साथ? पिता के साथ। यहाँ पर पिता क्या है? अप्रदान करता है साथियों। पिता क्या है? अप्रदान करता। तो इस पिता में तृतीया विभक्ति बनेगी क्या? पित्रा। क्या बनेगी? पित्रा। तो क्या बना? पुत्र, पुत्र है, पित्रा सह क्रीडति। यहाँ पर सह के योग में कौन सी हो गई साथियों? तृतीया विभक्ति पित्रा में हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ये सहयुक्त प्रदाने समझना है। अगला उदाहरण इसी का, पिता पुत्र के साथ आया, किसके साथ? पुत्र के साथ। तो इस बार पुत्र जो है वह अप्रदान करता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? पिता पुत्रेण सह आगत। तो पुत्रेण में कौन सी विभक्ति हो गई साथियों? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। पुत्र में कौन सी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो यह सूत्र था कौन सा? सहयुक्ते प्रदाने। चलिए अगला देखिए, अगला सूत्र आपके सामने आ रहा है येनांग विकार है। येनांग विकारे सूत्र क्या कहता है साथियों? येनांग विकारे सूत्र कह रहा है शरीर के किसी अंग में कोई यदि विकार दिखाई देता है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उस विकृत अंगवाचक शब्द में आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा येनांग विकारे सूत्र से। जैसे राम आंख से काना है, एग्जाम्पल देखिए, राम आंख से काना है, तो किससे काना है? आंख से। तो यहाँ पर विकृतवाचक अंग कौन सा है? आंख है, तो आंख में आपको तृतीया करनी पड़ेगी और क्या बनेगा? राम है नेत्रेण काण है।
राम में है नेत्रेण काणे, नेत्रेण इसका मतलब ये कौन सी विभक्ति हो गई साथियों, तीसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से विकास सिर से गंजा है, तो किस से गंजा है, सिर से, सिर आपका विकृतवाचक अंग हो गया तो क्या बनेगा, विकास है सिरसा खलवाट है, सिरसा जो है वो कौन सी विभक्ति का रूप है, तृतीय विभक्ति का रूप है और क्या बन गया, विकास है सिरसा खलवाट है। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए। अगला सूत्र आपके तृतीय विभक्ति के अंतर्गत इत्तम भूत लक्षणे, कौन सा सूत्र है साथियों, इत्तम भूत लक्षणे। ये क्या कहता है, किसी लक्षण से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षणवाचक शब्द में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कोई भी लक्षण से किसी भी व्यक्ति की यदि पहचान हो रही है तो उस लक्षणवाचक शब्द में आपको कौन सी विभक्ति करनी है, तृतीय विभक्ति करनी है। जैसे लक्षण किस प्रकार से, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाएं उसका लक्षण है तो जटाओं में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय विभक्ति, और क्या बन जाएगा, सह जटाभि तापसह प्रतीयते, जटाभि में कौन सी विभक्ति आ गई साथियों, तृतीया, क्योंकि ये लक्षण प्रकट कर रहा है कि जटाओं से तपस्वी लगता है। इसी प्रकार से वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होता है, कुंडलों से, तो कुंडल क्या है यहाँ पर आपका जो है लक्षण प्रकट कर रहा है उसका, तो क्या बनेगा, सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, तपस्विनी लगती है तो सा आ जाएगा। ठीक है, वह कुंडलों से तपस्विनी प्रतीत होती है, यहाँ पर होती कर लेना, होती है, तो क्या आ जाएगा, सा कुंडलाभ्याम तपस्विनी प्रतीयते, तो कुंडलाभ्याम में कौन सी आ गई साथियों, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला सूत्र देखिए तृतीय विभक्ति के अंतर्गत ही अपवर्गे तृतीया, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है रीट परीक्षा में। तो अपवर्गे तृतीया क्या कहता है, अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति होना, क्या होता है, फल की प्राप्ति होना। जब किसी वाक्य में कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों के अत्यंत संयोग होने से यदि फल की प्राप्ति हो रही है तो उस कालवाचक या मार्गवाचक शब्द में आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखना है, कालवाचक और मार्गवाचक में वैसे तो द्वितीय आती है, लेकिन यदि फल की प्राप्ति हो रही है उसके साथ साथ में तो आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे वह 12 दिनों में निरोग हो गया, यहाँ पर कालवाचक शब्द तो है 12 दिन, लेकिन निरोग हो गया, उसको फल की प्राप्ति भी हुई है कि उसकी तबीयत सही हो गई है, इसका मतलब आपको इसमें तृतीय विभक्ति करनी पड़ेगी। सह द्वादश भी, इसमें भी तृतीया, दिनई इसमें भी तृतीया, निरोग है जाते, तो क्या बना, सह द्वादश भी दिनहि निरोग है जाते, तो ये आपकी हो गई कौन सी, अपवर्गे तृतीया, यानी यदि फल की प्राप्ति हो रही है और कालवाचक और मार्गवाचक शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। ठीक है साथियों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आ रहा है आपका संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक का मतलब क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति आ रही है। सूत्र क्या है, कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, क्या कहता है ये सूत्र, कर्ता दान आदि क्रियाओं से जिसको प्रसन्न करता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का कार्य करना है, जिसको प्रसन्न किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। राजा याचक को धन देता है, किसको धन दे रहा है, याचक को, खुश कौन होगा, याचक होगा, तो याचक में आपको कौन सी विभक्ति करनी पड़ेगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या बनेगा, नृपः याचकाय धनम ददाति, याचकाय कौन सा, रामाय, कौन सी विभक्ति हो गई साथियों, चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, राजा याचक को धन देता है तो नृपः याचकाय धनम ददाति। इसी प्रकार सीता गीता को वस्त्र देती है दान के द्वारा, किसको प्रसन्न किया जा रहा है, गीता को, किसको प्रसन्न किया जा रहा है, गीता को, गीता की संप्रदान संज्ञा होगी तो गीता यही बनेगा। इसका मतलब सीता गीता यही वस्त्रम ददाति, तो ये इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है, अगला चतुर्थी विभक्ति में इंपॉर्टेंट सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। क्या कहता है साथियों ये सूत्र,
रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसको प्रियमाण लगे, जिसको अच्छा लगे, उसमें आपको संप्रदान संज्ञा करनी होगी, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जिसको अच्छा लगे, जिसको प्रिय लगे, उसमें आपको संप्रदान संज्ञा करनी है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। एग्जाम्पल देखते हैं। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको लगते हैं? गणेश को लगते हैं, तो गणेश की संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान, यानी गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या आएगा? गणेशाय मोदकानि रोचन्ते। साथियों अगला एग्जाम्पल देखिए। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे में आपको संप्रदान संज्ञा से चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो अस्मद रूप चलेगा। मह्यम पठनम रोचते। मह्यम ये कौन सी विभक्ति हो गई साथियों? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से अगला सूत्र है चतुर्थी विभक्ति में क्रुद्ध दुहेर्ष्यनाम यम प्रतीकोपे। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूये, ये जब आएगी धातुएं तब आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, द्रुह का मतलब द्रोह करना, ईर्ष्य का मतलब ईर्ष्या करना, असूये का मतलब जलना। इन चारों के योग में आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किस पर? पुत्र पर। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो पुत्र की चतुर्थी विभक्ति पुत्राय हो जाएगी। पिता पुत्राय कुर्द्यति। क्या बन गया? पिता पुत्राय कुर्द्यति। इसी प्रकार दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। किससे? सज्जन से। तो सज्जन में चतुर्थी आएगी, तो दुर्जन है सज्जनाय दुर्यति। दुर्जन है सज्जनाय द्रुयति। तो यहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति करनी होगी? चतुर्थी विभक्ति करनी होगी। क्या क्या आएगा जब? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूये, ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसी में इम्पोर्टेंट क्या है वो देखिएगा। इसी में नोट में इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है क्रुद्ध द्रुहो रूप स्पृष्टयो कर्म है। इसका मतलब क्या है कि यदि क्रुद्ध अथवा द्रु धातु से पूर्व कोई उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। आपको इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्टली ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि क्रुद्ध और द्रु धातु से पहले कोई भी उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो जिसके प्रति क्रोध या द्रु किया जाए उसमें आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी। जैसे पिता पुत्रम सम कुर्द्यति। यहाँ पर देखिए ये सम उपसर्ग लग गया है। क्रुद्ध धातु से पहले क्या लग गया है? सम उपसर्ग लग गया है। सम उपसर्ग लगते ही अब इस पुत्र में कौन सी विभक्ति हो गई साथियों? द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार राम है श्यामम अभिद्रुयति। ये अभी क्या आ गया है साथियों? ये आपका उपसर्ग आ गया है। द्रु धातु से पहले यदि उपसर्ग आ जाए तो आपको जिसके प्रति द्रोह किया जाए उसमें द्वितीय करनी है, तो श्यामम कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी क्रम में चतुर्थी विभक्ति का एक और सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वषड योगाश्च। ये क्या कहता है? यदि नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, स्वधा पितरों के लिए आहुति, अलम पर्याप्त, वसट देवताओं के लिए आहुति, इनके योग में आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। कौन कौन से शब्द? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट। जैसे ओम नमः शिवाय, तो नमः आ गया तो शिवाय में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति होगी। अग्नि स्वाहा, स्वाहा आ गया तो अग्नि में कौन सी हो गई? चतुर्थी। रावणाय राम है अलम। ठीक है, रावणाय राम है अलम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? रावण के लिए राम पर्याप्त है, अलम का योग पर्याप्त अर्थ में हो रहा है, तब आपको कौन सी करनी है? चतुर्थी। तो रावणाय आ गया है। ठीक है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, यदि अलम का प्रयोग, आप लिख लीजिएगा, अलम का प्रयोग निषेध के अर्थ में हो, निषेध या मना करने के अर्थ में हो, तब आपको कौन सी करनी है? तृतीया विभक्ति करनी है। कौन सी करनी है? तृतीया। जैसे मत खेलो, ठीक है, मत विवाद करो, तो अलम विवादेन। विवादेन में कौन सी तृतीय है? यहाँ पर मना कर रहा है कि जो है विवाद मत करो, मत खेलो, अलम क्रीडनेन। तो आपको क्या करना है
कि ध्यान रखना है यदि अलम का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में हो रहा है तो चतुर्थी करनी है, लेकिन यदि अलम का प्रयोग जो है वो निषेध या मना करने के अर्थ में हो रहा है तो आपको तृतीया विभक्ति करनी है। चलिए अगला देखिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अब पंचमी विभक्ति अपादान कारक आ रहा है, सूत्र है ध्रुवम अपाए अपादानम अपादाने पंचमी। वाक्य में कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग हो रहा है, दूरीकरण हो रहा है, जहाँ से दूर हटता है उसमें आपको पंचमी विभक्ति करनी होगी। मैं गांव से आता हूँ, किससे अलग हो रहा हूँ? गांव से, तो गांव में पंचमी तो ग्रामात बनेगा। अहम ग्रामात आगच्छामि। मोहन दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, दौड़ते हुए घोड़े से, ठीक है, किससे गिरा है? घोड़े से, ठीक है, दौड़ते हुए, और तो दोनों में क्या जाएगी? पंचमी। मोहन है, धावत है, अस्वात अपतत, तो अस्वात में भी पंचमी और धावते में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक सूत्र है पंचमी विभक्ति में, बित्राथानाम बेहेतु। इसका मतलब क्या है? बित्राथानाम बेहेतु। भी यानी भे डरना और त्रा यानी रक्षा करना। यदि भी और त्रा धातुओं का प्रयोग हो तो उनके योग में आपको पंचमी विभक्ति करनी पड़ेगी। जैसे बालक सांप से डरता है, डरना, भय लगना, ठीक है, भी धातु का प्रयोग होगा तो क्या आएगा? बालक है, सर्पात बिभेति। सर्पात, सर्पात कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। इसी प्रकार द्वारपाल चोर से रक्षा करता है, रक्षा त्रायते, ठीक है, रक्षा करना के योग में पंचमी। किससे रक्षा करता है? चोर से, तो चोर में पंचमी होके चोरात बनेगा। द्वारपाल है, चोरात त्रायते, द्वारपाल है, चोरात त्रायते। पंचमी विभक्ति में अगला सूत्र है भू प्रभव। भू प्रभव क्या कहता है? भू यानी प्रकट होना के अर्थ में उत्पत्ति या उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। नदियाँ इत्यादि जहाँ से निकलती है उस उद्गम स्थल में आपको पंचमी विभक्ति करनी है। जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है तो क्या बनेगा? हिमालय से, किससे प्रकट हो रही? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी आएगी। गंगा हिमालयात प्रभवती, हिमालयात कौन सी विभक्ति का रूप है? पंचमी विभक्ति का रूप है। इसी प्रकार वृक्ष से पत्ते निकलते हैं, प्रकट हो रहे हैं पत्ते वृक्ष से, ठीक है, तो वृक्षात पत्राणि प्रभवंती। किससे? वृक्ष से, तो वृक्षात में कौन सी हो गई? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। पंचमी विभक्ति में ही एक सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। कौन सा है साथियों? जनी कर्तु प्रकृति क्या कहता है सूत्र? जन धातु यानी उत्पन्न होने के अर्थ में जिससे उत्पन्न हो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है जन धातु के योग में। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, किससे? गोबर से, तो गोबर में आपको पंचमी विभक्ति करनी है। क्या बनेगा? गोम्यात वृश्चिकाः जायन्ते, तो गोम्यात कौन सी विभक्ति है? पंचमी। काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो कामात क्रोधो अभिजायते, कामात में कौन सी आ गई? पांचवी विभक्ति, जनी कर्तु प्रकृति सूत्र के अनुसार। ठीक है साथियों, अब अगला एक और सूत्र है पंचमी विभक्ति में, उस सूत्र का ही नाम है पंचमी विभक्ति, यानी कि तरप और ईश्विन प्रत्यय यदि आ जाए जहां पर दो व्यक्तियों में तुलना की जाए। देखो, दो में तुलना करने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये याद रखो। तरप और ईश्वन प्रत्यय जब आएंगे तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति जिससे तुलना की जाती है उसमें आपको पंचमी विभक्ति करनी है। राम श्याम से चतुर है, किससे तुलना कर रहे हैं? श्याम से, तो श्याम में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। तो क्या बनेगा? राम है श्यामात पटुतर है, दो से तुलना कर रहे हैं, तरप प्रत्यय पटुतर है, तरप प्रत्यय आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी आ गई? श्याम में पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार गंगा यमुना से पवित्र है, किससे तुलना कर रहे हैं? गंगा यमुना से, तो यमुना से कर रहे हैं तो यमुनायाः, गंगा यमुनायाः पवित्रतरा। ठीक है, तो ये बन गया आपका। जब तरप और ईश्वन प्रत्यय आएंगे तो वहाँ पर साथियों आपको कौन सी करनी है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अगली विभक्ति आ रही है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति जो है आपको पता है संबंध कारक को नहीं माना जाता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति शेषार्थ अर्थ में प्रयुक्त होती है। षष्ठी से सूत्र है, शेषार्थ यानी संबंध के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। यह राम का विद्यालय है, ठीक है, संबंध बता रहा है का, तो अयम रामस्य विद्यालय है, राम में कौन से आ जाएगी? षष्ठी, तो क्या बन गया? रामस्य विद्यालय है।
ये मोहन की पुस्तक है। इयम मोहनस्य पुस्तकम, संबंध बता रहा है यहाँ पर भी। जब संबंध बताएंगे तो शेषार्थ अर्थ में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। चलिए अगली देखिए, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सूत्र क्या है, आधारो अधिकरणम सप्तमे अधिकरणे। क्या कहता है, कर्ता और कर्म द्वारा कृतनिष्ठ एवं क्रमनिष्ठ क्रिया के आधार में अधिकरण संज्ञा होती है। वह चट्टाई पर बैठता है। किस पर बैठता है, चट्टाई पर, यह आधार है। तो चट्टाई में आपको कौन सी विभक्ति करनी है, सप्तमी। कटे बनेगा, सह कटे आस्ते। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पर, आकाश में। तो क्या हो जाएगा, खगे आकाशे उड़ियन्ते। खगः आकाशे उड़ियन्ते। अब देखिए साथियों, आधार कितने प्रकार का होता है, तो आधार 3 प्रकार का होता है। एक होता है औपश्लेषिक, एक होता है वैश्विक और एक होता है अभिव्यापक। ये सवाल जो है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आधार कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, औपश्लेषिक, वैश्विक और व्यापक, अधिव्यापक। तो औपश्लेषिक का मतलब क्या हुआ साथियों, कि यदि भौतिक संयोग प्राप्त होता है, जहां आधार और आद्य का भौतिक संयोग प्राप्त होता है, वहां औपश्लिक आधार कहते हैं। जैसे वानर वृक्ष पर बैठता है तो वानरः वृक्षे तिष्ठति। इसी प्रकार वैश्विक का मतलब क्या हुआ, किसी विषय में संबंध रखने वाला आधार, ठीक है, इच्छा के अनुसार आया हुआ आधार, वहाँ पर वैश्विक आधार होगा। मेरी व्याकरण में रुचि है, मम व्याकरणे रुचि। तो व्याकरण में कौन से आ गई, सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार से अभिव्यापक का मतलब होता है, अभिव्यापक का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण अवयव में व्याप्त रहने वाला आधार या सदैव जुड़ा रहने वाला आधार अभिव्यापक आधार होता है। जैसे सभी में आत्मा है तो सर्वस्मिन आत्मा, ये उदाहरण भी अपने आप में मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। सर्वस्मिन आत्मा। सभी तिलों में तेल है, तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। ठीक है साथियों, अगला एक और सूत्र है, साधौ साधु प्रयोग च। क्या कहता है ये, साधु एवं असाधु शब्दों के प्रयोग में जिसके प्रति साधु यानी सज्जनता या असज्जनता प्रकट की जाती है, उस शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे कृष्ण माता के लिए अच्छा व मामा के लिए बुरा है। किसके लिए अच्छा है, माता के लिए, तो माता में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। और किसके लिए बुरा है, मामा के लिए, तो मामा में आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। देखिए माता का सप्तमी का विभक्ति रूप क्या बनेगा, मातृ, और मामा का क्या बनेगा, मातुले। तो क्या इनमें दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। कृष्ण है मातृ ही साधु मातुले असाधु चे। कृष्ण माता के लिए अच्छा है लेकिन मामा के लिए बुरा है। तो ये क्या सूत्र हुआ, साधौ साधु प्रयोगे चे। साथियों बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने आपको जो है कारक प्रकरण पढ़ाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो सुझाव है, अपने मन में जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपके मित्र भी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।